हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और क्विकली एक छोटे एग्जांपल के साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटर्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that tells compiler to perform a specific mathematical and logical operation on operands। क्लियर करता हूँ। देखिए, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन हमें क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक सिंबल की ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई भी सिंबल को यूज़ करते हैं तो वो कंपाइलर जो होता है उस सिंबल को समझता है। ओके, तो कंपाइलर जो होता है उस सिंबल को समझेगा। सपोज आपने यूज़ किया प्लस माइनस, ये कैसे कौन समझता है, ये कंपाइलर समझता है। आपने एडिशन किया तो कंपाइलर समझेगा कि अगर आपने प्लस का सिंबल डाला तो इसका मतलब एडिशन होता है। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर, सेकेंड थिंग होता है ऑपरेंड्स। तो मान के चलिए हमारे पास क्या है, दो नंबर है। ओके, मान के चलिए दो वेरिएबल है a एंड b। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला जो सिंबल है प्लस का, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। और जिस पे हम ऑपरेशन करते हैं, मीन्स ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ये क्या हो सकते हैं, हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो एक बार फिर से गो थ्रू होते हैं हम लोग। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। जब भी मैंने ये प्लस का सिंबल यूज किया तो मैंने कंपाइलर को बोला कि इन दोनों ऑपरेंड पे हमें क्या करना है, एडिशन का ऑपरेशन करना है। दैट इज सो सिंपल। सेम चीज यहां पर अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाला तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ऑपरेंड पे अप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहां पर अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो इसके अंदर में आता है प्लस, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसके बाद क्या होता है, मॉडुलो ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो इक्वल टू, ये हमारे अगर इक्वल टू होते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करें तो एंड, और, एंड नॉट। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है, एंड, और, एक्सॉर, कंप्लीमेंट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक इक्वल टू, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल। सारी चीज़ों के बारे में अभी बात किए जाएंगे, वन बाय वन मैं सब पे डिस्कस करूंगा। ओके, मॉडुलो इक्वल, इसके बाद लेस देन इक्वल, एंड इक्वल, एक्सॉर इक्वल, एंड और इक्वल। मिसलेनियस में हम लोग समझेंगे
सबसे पहला चीज मिसलेनियस में आएगा साइज ऑफ, ओके, एंड और स्टार ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो इतने सारे ऑपरेटर्स है, क्विकली हम लोग गो थ्रू होते हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में। तो क्विकली हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पे क्या है, एडिशन है। एडिशन हमने क्या किया है, हमारे ऑपरेंड क्या क्या है, ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। ए एंड बी को हमने क्या किया, ऐड किया 30, सब्ट्रैक्ट किया -10, मल्टीप्लाई किया 200, डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आया 20 डिवाइडेड बाई 10 2। मॉडुलो ऑपरेटर, मॉडुलो ऑपरेटर में ये क्या करता है, अगर कोई भी रिमाइंडर आता है वो हमारे क्या करता है, आउटपुट में देता है। 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 में कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए आउटपुट 0। ये क्या है, इंक्रीमेंट, ये क्या है, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 10 का इंक्रीमेंट 11, 10 का डिक्रीमेंट 9। तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो देखते हैं ये हमारे जो ऑपरेटर हैं, और इधर ऑपरेटर को हम लोग ने ऑपरेंड पे क्या किया है, अप्लाई किया है। ए इक्वल टू बी, ए हमारा 10 20, बी 20, ए इक्वल टू बी है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा नो, इज नॉट ट्रू। ओके, A is not equal to B, this is not equal to symbol, okay, not equal to B, yes is true। A is greater than B, A हमारा कितना है 10, is greater than 20 है नहीं है, is false। A is less than B, okay, ये है, is true। ये हमारा क्या है, A is ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है नहीं है, ये वाला कंडीशन देखिए, ये वाला कंडीशन सेम है राइट, ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है, यस, ये क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। इस तरह से अगर किसी भी ऑपरेंड पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। क्विकली हम लोग गो थ्रू होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ये सिंबल जो है लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। जब भी हम लॉजिकल एंड अप्लाई करते हैं तो ये चेक करते हैं कि इधर का स्टेटमेंट और इधर का स्टेटमेंट ये कुछ भी हो सकता है, जो भी रिटर्न कर रहा हो वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इधर भी ट्रू होना चाहिए, इधर भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये जाके पूरा कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न देगा, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो हमने बताया है पहले भी कि अगर नॉन जीरो वैल्यू होती है तो हमेशा क्या होता है, ट्रू के कंडीशन में आता है, कैटेगरी में आता है। तो ए और बी दोनों हमारे क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज है, तो दोनों हमारे ट्रू होंगे, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ यहां पर देखिए ए और बी क्या है, इसको लॉजिकल और कहते हैं। तो लॉजिकल और में हमें ये चेक करना था दोनों में से कोई भी एक, आइदर दिस वन और दिस वन ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है, ओके, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ये क्या करता है, इधर वाला स्टेटमेंट को नहीं चेक करता। ठीक है, थर्ड में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये एंड है, ये वाला क्या है, ट्रू, ये ट्रू, तो ओवरऑल क्या देगा, हमें ट्रू देगा। लेकिन इसके बाद नॉट ऑपरेटर लगा, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ओवरऑल ट्रू करेगा, लेकिन ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात है, जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट, एंड ऑपरेटर में हमें ये ध्यान में रखना है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन स्टेटमेंट इधर ए और बी वाला क्या होगा, फेल होगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि
दोनों हमारे क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैंने लिखा A and B, ओके, अगर A फॉल्स हो गया तो इट विल नेवर चेक दिस B, ओके, क्योंकि यहीं पे फॉल्स हो गया, इसको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इन सिमिलर वे अगर A और B है, अगर ये ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर ये ट्रू हो गया तो इट विल नेवर चेक फॉर सेकंड B बिकॉज ये ऑलरेडी ट्रू हो गया, राइट। इफ दिस विल फेल, ओके, ये फेल होता है तब जाके ये सेकंड वाले थिंग को चेक करेगा कि ये ट्रू है कि नहीं, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस कंडीशंस पे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, ओके, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ये हो गया ऐसा। बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो ये क्या होता है, ये अप्लाई होता है बिट पे और ये बिट बाई बिट ऑपरेशन करता है। कैसे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई है। हम क्या करते हैं, एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें एंड और एक्सॉर का रिजल्ट लिखेंगे, राइट। एंड करते हैं तो क्या आता है, और करते हैं तो क्या आता है, और एक्सॉर करते हैं तो क्या आता है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स एक्सॉर वाई, ओके। नाउ सी, हमने क्या किया, ट्रुथ टेबल लिखा, ओके। 0 0, इसमें क्या होगा 0 0 0 1, और में क्या होगा 0 1 1 1। एक्सॉर में क्या होगा, एक्सॉर के केस में क्या होगा 0 1 0 1, ओके। ये हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल है, किसके लिए, एंड और एक्सॉर के लिए। नाउ इस ट्रुथ टेबल को फॉलो करके हम लोग किसी भी नंबर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कैसे, सिंपली आप समझिए, हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल क्या था, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एंड को लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, 10 है एंड 20 है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 10 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, बताइए, ये होगा 1 0 1 0, ओके। और 20 को कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 0 1 0 0। अब इसको क्या करेंगे, बिट वाइज, मीन्स 0 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो देखिए ये 0 0 पे क्या हो जाएगा, 0 0 1 पे 0 0 0 1। ये हमारा इस तरह से आउटपुट आएगा। सेम चीज़ हम इसमें एक्सॉर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं डिफरेंट नंबर्स पे। नेक्स्ट हम लोग बात करें बिटवाइज ऑपरेटर में, तो वन इज कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सपोज हमारे पास नंबर है, नंबर क्या है, सपोज हमारे पास 10 है, तो 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0 बाइनरी में। अगर हम इसके आगे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 0 1, नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर देखें तो ये है क्या 5, ये है क्या 10, ओके। कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से यूज करते हैं। इसके बाद देखें तो ये हमारा क्या है, राइट शिफ्ट है, ओके। तो राइट शिफ्ट में सपोज हमने 8 बिट का नंबर लिया, ओके, 1 0 1 1 0 1 1 0, ये हमारा क्या है, नंबर है। इसको मैंने क्या करना चाहता हूं, मैं राइट शिफ्ट करना चाहता हूं बाई 1 बिट, ओके। तो जब भी हम ऑपरेटर लिखते हैं तो हमारा ऑपरेंट हमेशा हमारा ऑपरेंट इधर होता है और कितने नंबर ऑफ बिट को शिफ्ट करना है वो नंबर्स हम लोग इधर लिखते हैं। सपोज इसको 1 बिट शिफ्ट करना है तो होगा क्या कि सारे बिट एक एक बिट शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे।
तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा, इस तरह से सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नंबर हमारा क्या शिफ्ट होके आएगा, 0 1 1 0 1 1। ये देखिए ये नंबर हमारा शिफ्ट होके इधर आ गया। सेम चीज अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, सेम नंबर हम लोग लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0, लेफ्ट शिफ्ट बाई 1। जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ये नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका काम खत्म। ठीक है, तो और इधर से जो भी नंबर ऐड होगा वो भी 0 ऐड होगा, तो क्या होगा 0 1 1 0 1 1 0 0। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है वाइल लेफ्ट शिफ्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या कंसीडर करने वाली है, वेन एवर वी डू दिस राइट शिफ्टिंग, ओके, यहां पर हमें ध्यान देने वाली कि नंबर हमारा क्या है, निगेटिव नंबर है, तो उस केस में इसका ऑपरेशन डिफरेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि नंबर हमारा निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बिकॉज निगेटिव नंबर में हमारा क्या होता है कि लास्ट बिट जो होता है वो सिंबल्स हमारा साइन बिट प्रेजेंट करता है, ओके। तो उस केस में ओवरफ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। हमने प्रीवियस क्या एग्जांपल लिया था, a = 10 b = 20। यहाँ पर हमें क्या करना है, असाइन करना है, तो c = a + b करेंगे तो क्या होगा, a + b ऐड होकर c में चला जाएगा, तो असाइन हो गया c में, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लिखते हैं c + = a, इसका मतलब ये होता है c = c + a। हम इसको इसमें ऐड, a को c में ऐड भी कर रहे हैं और c में ही रिटर्न ले रहे हैं। मीन्स हमारा असाइनमेंट c को ऐड भी करके c में असाइन कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या होगा, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे c की वैल्यू 30 है, तो ये क्या होगा 30 प्लस a की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 40, c में असाइन क्या हो जाएगा 40। सेम चीज इन सारे ऑपरेशंस के लिए भी इसी तरह से अप्लाई होगा, ओके, इसके लिए भी अप्लाई होगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें c इज लेफ्ट शिफ्ट = 2, ओके। मैंने क्या कहा, c को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स। कैसे, इसका मतलब भी सेम है, कैसे ही हुआ, c = c लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, सिंपल। इन सिमिलर वे ये सारे भी ऑपरेशंस हमारे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि जब भी हम इस तरह के असाइनमेंट्स यूज़ करते हैं तो जिसमें हम लोग रिटर्न लेते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें रिटर्न लिया, इसमें ऑपरेशन भी अप्लाई किया, करेक्ट। नाउ हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है मिसलेनियस को भी फटाक से देख लेते हैं, काफ़ी क्विकली मिसलेनियस भी देख लिया जाए। मिसलेनियस में हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि साइज ऑफ, अगर हमें साइज ऑफ पता करना है किसी भी वेरिएबल का या किसी भी डेटा टाइप का, तो वो क्या करता है, उसके साइज को बताता है, राइट। सपोज हमारे पास इंटीजर a है, ओके। इफ आई एम डूइंग साइज ऑफ a, तो ये क्या करेगा, ये इस इंटीजर के डेटा टाइप के साइज को बताएगा, जो कि हम मानते हैं 4 बाइट, ओके। डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, समवेयर यू विल गेट 2 बाइट्स आल्सो हियर। ये क्या करता है, ये ये हमारा एंड ऑपरेटर नहीं है, ये हमारा क्या है, एड्रेस रिटर्न करता है। इन केस ऑफ पॉइंटर्स वी यूज अलॉट, अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सपोज हमें a का एड्रेस चाहिए, तो हाउ वी यूज एड्रेस ऑफ a, ओके। ये क्या करेगा, एड्रेस a का एड्रेस हमें रिटर्न करेगा। ये क्या है, इसको हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट पॉइंटर्स, और जब मैं पॉइंटर्स पे आऊंगा
तो क्या होगा, इस पर मैं और डिटेल पे बात करूँगा। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन हमारा क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। नाउ अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है, ओके, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और जो भी एग्जीक्यूट होगा हमें रिटर्न में इधर मिलेगा। ओके, सो इस तरह से हम सारे ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। इवन ऑपरेटर्स में बहुत कुछ है, बहुत डिटेल में मैं नहीं गया, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ओके, इस पे अगर आपको लगता है कि और वीडियोस मुझे बनाने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा। एक चीज़ रिमेनिंग रह गई है इस पे कि प्रेसिडेंस हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी कैसी है, कौन किसके बाद आता है, कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, उस पे हम लोग अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरीज है ऑब्वियसली नीचे कमेंट बॉक्स ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।